नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है निर्यात से। हम सभी जानते हैं दो देशों के मध्य अच्छे संबंध बनने का कारण एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहता है। आयात और निर्यात मुख्य रोल जो है वो पे करता है, जिससे देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है, बूस्ट होती है और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहते हैं। बट बांग्लादेश यही एक गलती कर रहा है, भारत को निर्यात करी जाने वाली मछली पर रोक लगाकर। अब ऐसा क्यों करा जा रहा है और ये मछली कौन सी मछली है जिस पर रोक लगाई जा रही है? ये कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश के अलावा कौन कौन से देशों में, कौन से पानी में देखने के लिए मिलती है? इस मछली का सेवन करने से कौन कौन से रोग दूर होते हैं? आइए सब समझते हैं। बांग्लादेश ने लगाई भारत को मछली निर्यात पर रोक। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर पीएम शेख हसीना, देश के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। एक मेजर बदलाव देखने के लिए मिला है टूवर्ड्स इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ दिस फिश। ये मछली कहलाती है हिल्सा मछली। हम सभी ने सुना है छोटे में जो मछली है वो जल की रानी कहलाती है, पर सभी मछलियों की भी रानी हिल्सा मछली कहलाती है और हिल्सा मछली के ही निर्यात पर रोक लगाने की बात बांग्लादेश के अंतरिम सरकार द्वारा करी गई है। अब ऐसा क्यों करा गया और इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो बांग्लादेश के ही मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा ये घोषणा करी गई है कि इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए हिल्सा मछली का निर्यात नहीं किया जाएगा, जो बांग्लादेश में पद्मा नदी में पाई जाती है। अगर बंगालीज की बात को समझे और उनके नजरिए से समझे तो महज एक मछली नहीं है, उनके कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कोई ओकेजन रहता ही नहीं जहां इस मछली को ना पकाया जाए और सेवन किया जाए। तो कह सकते हैं कि हर ओकेजन जो है वो अधूरा है इस मछली के बिना। प्रत्येक वर्ष खासकर हम समझे तो दुर्गा पूजा के समय भारत को इंतजार रहता है जो सीमा पार बांग्लादेश से मछली आने का, जो बेसब्री से इंतजार भी कह सकते हैं। अच्छा, निर्यात पर लगाए गए इस प्रतिबंध से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय शुरू की गई परंपरा पर रोक लगा दी गई है। यानी कि इसे स्टार्ट करा गया था फॉर्मर पीएम शेख हसीना द्वारा और अब इस पर रोक लगा दी गई है। अगर हम पिछले वर्ष 2023 की बात करें तो बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत को कुल 3950 टन हिल्सा मछली भेजी गई थी, यानी कि कोलकाता के अंदर एक्सपोर्ट करवाई गई थी। अब ये समझ लेते हैं कि क्या है निर्यात पर रोक लगाने का कारण। बांग्लादेश ने कथित रूप से अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए हिल्सा मछली के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। एक पक्ष की समझे तो ये केवल एक बहाना है, यानी कि घरेलू मांग पूरी करना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। जैसे हम सभी ने जाना, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, भारत आई थी तो भारत द्वारा शरण दी गई थी, तो लोगों के अंदर एक विरोधी भावना उत्पन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं कारण यही है कि भारत विरोधी भावनाओं को लेकर और ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय जो है वह लिया है। इससे पहले कभी हिल्सा मछली पर बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम समझे 2012 की बात को तो शेख हसीना द्वारा ही रोक लगाई गई थी हिल्सा मछली को लेकर, जब वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के एक अड़ियल रवैये को देखते हुए इस पर बैन लगाई गई थी। कारण था तीस्ता नदी से, तो तीस्ता के पानी पर प्रस्तावित समझौते पर नाराज हो गई थी ममता बनर्जी, और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके साथ बंगाल या फिर कह सकते हैं जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जाने से और विजिट करने से इनकार कर दिया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना द्वारा इस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अच्छा, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी काफी सारे सवाल उठाए, दबाव बनाया केंद्र पर बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद 2015 में अपील लगाई गई कि हाँ, इसके एक्सपोर्ट को वापस से शुरू किया जाए। कहीं जाकर 2020 में
ये पाबंदी जो है वो हटाई गई शेख हसीना सरकार द्वारा ही। अच्छा, हिल्सा मछली के बारे में समझ लेते हैं। ये मेजरली समुद्र में ही पाई जाती है, एक समुद्री मछली है, पर ज्यादातर ये मछली नदियों में और खाड़ी के मीठे पानी के अंदर भी पाई जाती है। अब ये मछली मछलियों की रानी कही जाती है, जैसे हमने पीछे समझा। अब ये भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ अन्य 11 देशों के अंदर भी पाई जाती है। विश्व भर में कुल हिल्सा का जो उत्पादन है वो 70% बांग्लादेश द्वारा ही करा जाता है। ये बांग्लादेश की एक राष्ट्रीय मछली भी कहलाती है। अब ये मछली भारत में महानदी, चिल्का, गोदावरी, रूपनारायण, हुगली और नर्मदा नदी के अंदर पाई जाती है। यानी कि अगर इंडिया की बात रखें तो इंडिया में कौन कौन सी नदियों में पाई जाती है, तो मेजरली महानदी, चिल्का, गोदावरी, रूपनारायण, हुगली और नर्मदा में पाई जाती है। इसे पकड़ना काफी टफ होता है, काफी मुश्किल होता है। तो इसका कारण इसलिए भी है कि ये महंगी है, कॉस्टली मिलती है, इसलिए क्योंकि पकड़ना काफी मुश्किल है। अच्छा, हिल्सा मछली खाने के फायदों को समझ लेते हैं कि हिल्सा मछली में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से रोग दूर हो जाते हैं इस मछली का सेवन करने से। सबसे पहले इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स पाए जाते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको दूर करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए, जो HDL कहलाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। LDL एक हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, अब इसमें मछली में पाया जाने वाला विटामिन A होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए काफी ज्यादा सहायक होता है, इसी मछली के अंदर पाया जाता है। और भी अन्य हम कह सकते हैं तत्व पाए जाते हैं। अगर हम समझे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि पर्याप्त मात्रा के अंदर मिलते हैं। एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में, दूसरा कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन अच्छी मात्रा में इस मछली में देखने के लिए मिलता है। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट ढंग से नहीं धड़कता, इरेगुलर फॉर्मेट में और इरेगुलर तरीके से धड़कता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के लिए ये मछली का सेवन करने से ऐसे खतरे और समस्याएं दूर हो जाती है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। अगर बांग्लादेश ऐसे कार्य करेगा और निर्यात को रोकेगा तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अपना जो राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही इस सवाल का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।